नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी आज आया हूं लेकर के ईडा प्लॉट्स के रिजेक्शन और सिलेक्शन का ज्ञान। तो इसी के चलते देखते रहिए हमारा चैनल प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं ईडा आरपीएस 07 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम 2023 के बारे में। तो साथियों, इस रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम में जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं और उन्होंने छोटी मोटी गलतियां करी हैं, तो उसके चलते उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूं वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके चलते आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 पे, वो जो है एप्लीकेशन फॉर्म में को एप्लीकेंट जो है नेम मिसमैच अगर आपने कर दिया है तो उसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में राम कुमार शर्मा है, आपके आधार कार्ड पे भी राम कुमार शर्मा है, बट आपने जब उसमें साइन अप किया यमुना अथॉरिटी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब भरने से पहले, तो वहां पे क्या हुआ, आपने डाल दिया राम शर्मा। तो अभी इसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथियों, अगर को एप्लीकेंट के साथ आप भर रहे हैं तो ये सेम कंडीशन उन पे भी एप्लीकेबल होती है कि उनकी भी डिटेल्स जो आपने फिल करी हैं वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। तो साथियों, मैं सेकंड स्टेप की अगर बात करता हूं तो सेकंड स्टेप में आता है रिलेशनशिप में हुई गलती। साथियों, अगर आप सिंगल अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पे जो है आप रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यहां पे अगर सेल्फ आपने नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। साथियों, अगर आप को एप्लीकेंट के साथ भर रहे हैं, को एप्लीकेंट के साथ अगर भर रहे हैं आप और उनका रिलेशन आपने यहां पे सही से नहीं डाला है तो भी ये फॉर्म रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। साथियों, और अगर थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो रिफंड डिटेल में हुई गलती। साथियों, जो रिफंड डिटेल्स साइट पे मांगी गई है आपकी कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या किसी कारणवश प्लॉट्स नहीं निकलता है तो आपका जो रिफंड पैसा है वो किस अकाउंट में आएगा, अगर उसमें आपने गलती करी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने अपने नाम पे फॉर्म भरा और रिफंड के लिए अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स अपनी वाइफ का डाल दिया है तो भी वो रिजेक्शन की तरफ जा सकता है। साथियों, इस तरह की छोटी छोटी गलतियां अगर आपने की हैं तो उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों, अगर मैं चौथे स्टेप की अगर बात करता हूं यहां पे, तो चौथा स्टेप हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हुई गलती। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में अगर गलती हुई है आपसे तो भी आप रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो अपलोड फाइल्स दिख रही हैं आपको, यहां पे जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड लगाया, कुछ लोगों का मेरे पास फोन्स, मैसेज, कॉल और बहुत सारी चीजों के माध्यम से मुझे बताया कि मैंने आधार कार्ड का फ्रंट पेज ही लगाया है, सेकंड पेज जो है छूट गया। तो उस कंडीशन पे भी आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें और एक चीज रही है जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स मांगती है, उसमें डायमेंशन, साइज, अगर ये सारी चीजें देख के आपने नहीं फिल करी हैं तो भी वहां पे उन लोगों को आपका डॉक्यूमेंट शो नहीं होगा, तो उसके चलते भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथियों, अगर मैं बात करता हूं नंबर 5 की, तो पेमेंट करने में हुई है गलती। साथियों, पेमेंट करने में गलतियां अगर हुई हैं तो भी आप रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। साथियों, पेमेंट करने में गलती, आप जैसे पेमेंट करने गए, अगर बेनिफिशियरी नाम में आपने कोई गड़बड़ी करी है, बेनिफिशियरी नाम सही से अगर नहीं भरा है तो भी आप रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है वो सर्वर की रही है। सर्वर के चलते काफी लोगों का पेमेंट रद्द हुआ है, काफी लोगों का पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, काफी लोगों का पेमेंट जो है पेंडिंग में चला गया है।
काफी लोगों का पेमेंट जो है रिटर्न आ गया है। तो ये सब जो है काम सर्वर के चलते हुए हैं, क्योंकि सर्वर उतना तैयार नहीं था जितने लोग आ गए, क्योंकि इतने लोगों के आने की उम्मीद थी नहीं। क्योंकि 2022 में जब ड्रॉ हुआ था, 2022 में जो स्कीम आई थी उसमें 66,000 लोग आए थे। अभी उसके जस्ट डबल 1,28,211 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं इस स्कीम में 2023। तो साथियों, उसके लिए वेबसाइट इनकी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, तो उसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है लोगों को। साथियों, अब मैं बात करता हूं कि इन सारी गलतियों को अगर इग्नोर कर देते हैं, अगर 1% किसी कारणवश आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, तो ये गलतियां सुधारने के लिए अथॉरिटी एक बार आपको मौका देगी। और लास्ट में जब आपका प्लॉट निकल आता है, तो एक एफिडेविट के जरिए आप अथॉरिटी में अपना नाम सही करवा सकते हैं, अगर फॉर्म सेलेक्ट हुआ तो साथियों, ऐसे ही वीडियोस और सारी चीजें यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियां हम तक पहुंचेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सपोर्ट करें। और ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण पे अगर किसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999920006। साथियों, इसी के चलते मैं आपसे विदा लूंगा और एक बार फिर कहूंगा कि जो अभी RPS 07 का ड्रॉ होना है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखाऊंगा। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।